कहा कि मकामी शायर पढ़ेगा भी बीच में, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं मीरपुर से आ रहा हूँ। बहुत अच्छी नज़्म पढ़ रहे थे जुल्फ़िकार के हवाले से। मुझे 4 मिसरे याद आए इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से। देखिएगा और इसका सवाल हमारे बड़े भाई चंदन फैजाबादी साहब को मिले, क्योंकि ये 4 मिसरे उन्होंने याद दिलाए। समाज फरमाया खुर्शीद हलालू साहब, क्योंकि सुन चुके हैं इसलिए पहले से दाद दे रहे हैं। पहाड़ वहां को चढ़ने जा रहे अली के लाल ने बातिल का घर उजाड़ दिया। अली के लाल ने बातिल का घर उजाड़ दिया, अलम रसूल का दोषे हवा बिगाड़ दिया। अली के लाल ने बातिल का घर उजाड़ दिया, अलम रसूल का दोषे हवा पे गाड़ दिया। और ये गट्स देख के खैरा है जुल्फ़िकार अली, अलम की नोक से बातिल का पेट अली कलम की नोक से बातिल का पेट फाड़ दिया। और हमारे सफीर भाई, रजा भाई हमेशा ये कहते हैं कि इस महफिल में कुछ नया पेश कीजिए, उसके बाद यहाँ की बात नहीं पढ़िए। मैंने वो ये तो बात हो गई, लेकिन हकीकत में जिसकी महफिल होती है उसके सिलसिले से कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। हमारे मामू जनाब खुर्शीद हलालू साहब हमेशा इस बात की ताकीद करते हैं कि कम से कम पूरा कलाम न तो सही तो 1-2 कथा पढ़िए। इतना गरीब शायर नहीं होता कि जनाब सकीना के लिए कथा भी ना हो। मैं विलादत के सिलसिले से 4 मिसरे हासिल कर रहा हूँ। अगर कोई नई बात होगी तो दाद दीजिएगा। देखिए विलादत के सिलसिले से ये 4 मिसरे मैंने है आमदे सकीना कसीदे सुनाऊंगा। है आमदे सकीना कसीदे सुनाऊंगा, क्या क्या फूफी चचा ने कहा सब बताऊंगा। इस तरह के खिताब नहीं होते, इसका सबूत ये है कि मैं ज्यादा चीख कर नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि शेरों में दम होता है तो चीखने की जरूरत नहीं होती। है आमदे सकीना कसीदे सुनाऊंगा, क्या क्या फूफी चचा ने कहा सब बताऊंगा। ज़ैनब पुकारी छोटी सी चादर में लाई हूँ। ज़ैनब पुकारी छोटी सी चादर में लाई हूँ। अब्बास बोले इसको गोहर में पिलाऊंगा। ज़ैनब पुकारी छोटी सी चादर में लाई हूँ। अब्बास बोले इसको गोहर में पिलाऊंगा। अब्बास बोले इसको गोहर में पिलाऊंगा। और ये 4 मिसरे खास तौर से समाज फरमाए। दयारे शाम में दी का वकील होना था। दयारे शाम
दी का वकील होना था, इसी यतीमा को हक की दलील होना था। मैं शुरू से ऐसे किताब पढ़ सकता था कि पूरा मजमा उड़ जाता, लेकिन हक अदा न हो पाता, इसलिए यह किताब पढ़ रहा हूं कि दयारे शाम में दी का वकील होना था, इसी यतीमा को हक की दलील होना था। यजीद इसलिए कर्बला नहीं आया, उसे सकीना के हाथों जलील। यतीमा को हक की दलील होना था, दयारे शाम में दी का वकील होना था, इसी यतीमा को हक की दलील होना था। यजीद इसलिए कर्बला नहीं आया, उसे सकीना के हाथों जलील होना था। यजीद इसलिए कर्बला नहीं आया, उसे सकीना के हाथों जलील होना था। कर्नाटका की एक बेटी ने अपने पर्दे के लिए आवाज उठाई, आज हर मुसलमान उसकी तारीफ कर रहा है। कितने बदकिस्मत मुसलमान थे कि जिसने 1400 साल पहले पर्दे के लिए आवाज उठाई। फैसला नहीं कर पा रहे कि हक पे कौन था। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। हर शायर का ये फर्ज होता है, खूब शेर सुनाए, खूब हंसाए, लेकिन बात वो करे जो कम से कम पैगाम अहले बैत भी लोगों तक पहुंचे। अगर हमने पैगाम अहले बैत पहुंचाया होता दुनिया तक, तो आज ये आवाज न उठती हर जगह से, ये बड़ी शेर बेटी है, इसने आवाज उठाई। हमारी कमी है। मैं इसलिए हाजिर कर रहा हूं कि आज भी इस बात का गम है हुसैनिस्तान में, आज भी इस बात का गम है हुसैनिस्तान में। एक छोटी सी रिदा थी लुट चुके सामान में। अब क्या दलील तू पर्दे की? आज भी इस बात का गम है हुसैनिस्तान में। एक छोटी सी रिदा थी लुट चुके सामान में, और होके बेपर्दा न निकलो मातमदार बेटियों। होके बेपर्दा न निकलो मातमदार बेटियों। रोने लगती है सकीना शाम के जिंदान में। बेपर्दा न निकलो मातमदार बेटियों। रोने लगती है सकीना शाम में। हम लोगों ने अपना हक अदा नहीं किया, इसी वजह से सारी दुनिया अनजान है। जब हक़े जनाबे फातिमा की बात होती है तो लोग इत्तेहाद की बात करने लगते हैं। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, ये मेरे दिल की आवाज भी है, और हक़े मदहे जनाबे सैयदा वफादारी रसूल पाक समाप्त। जनाबे मोहसिन को किसने मारा? यहाँ से अपने ये हमारे एक दोस्त हैदराबाद से तशरीफ लाए, उन्होंने सवाल किया था कि आप इतने अच्छे अच्छे शेर कहते हैं, फिर आप
दूसरी तरह के शेर पढ़ने लगते हैं। ये ऐसा क्यों है? हमने कहा एक तो नौजवानों को महफिलों से जोड़ना था, दूसरी बात यहां बता रहा हूं, देखिएगा कि मेरे दिल में जो आग लगी रहती है वो ठंडी नहीं होती जब तक मैं इस तरह के शेर पढ़ना नहीं। जनाबे मोहसिन को किसने मारा जो ये बताने का दम नहीं है। जनाबे मोहसिन को किसने मारा जो ये बताने का दम नहीं है। तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी को मुताबिक नहीं है। जनाबे मोहसिन को किसने मारा जो ये बताने का दम नहीं है। तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी मोहतरम नहीं है। तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी मोहतरम नहीं है। और मैं कह रहा हूं थे चोर डाकू, मैं कह रहा हूं थे चोर डाकू, वो कह रहे हैं गनी के खालू। वही से खालू मगा दो एक डिब्बा हाजमोला, ये बात मुझको हजम नहीं है। जनाबे मोहसिन को किसने मारा जो ये बताने का दम नहीं है। तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी मोहतरम नहीं है। तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी मोहतरम नहीं है। मैं कह रहा हूँ थे चोर डाकू, वो कह रहे हैं गनी के खालू। मैं कह रहा हूँ थे चोर डाकू, वो कह रहे हैं गनी के खालू। मगा दो एक डिब्बा हाजमोला, ये बात तो हजम नहीं है। हजम नहीं है। देखिए मैंने कहा था ना, अभी नेट पे नहीं सुना होगा। मुझको सरकारे नजफ की नौकरी अच्छी लगी। मुझको सरकारे नजफ की नौकरी अच्छी लगी। खून फ्रेश था इसलिए मधे अली अच्छी लगी। नौकरी अच्छी लगी, खून फ्रेश था इसलिए मधे अली अच्छी लगी। और सारी दुनिया से मुझे लव है, मोहब्बत है। सारी दुनिया से मुझे लव है, मोहब्बत है। मगर फातिमा के दुश्मनों से दुश्मनी अच्छी है।
ये चूंकि हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है, वहाँ इराक में, सीरिया में, ईरान में ये कल्चर चलता है, लेकिन ये हमारी संस्कृति, ये हमारी तहजीब नहीं है। वहाँ की तहजीब होगी जो लोग करें, लेकिन यहाँ कभी इस तरह की तहजीब नहीं रही है। जी 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 मुझको सरकारे नजफ की नौकरी अच्छी लगी, खूब फ्रेश था इसलिए मदहे अली अच्छी लगी, और सारी दुनिया से मुझे लव है, मोहब्बत है, मगर फातिमा के दुश्मनों से दुश्मनी अच्छी लगी। फातिमा के दुश्मनों से दुश्मनी अच्छी लगी। और देखिएगा, शबनू भाई बहुत नाजुक 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको मुखातिब किया है। समाज फरमाए कि शौक़े दोज़ख में बेकरार है वो, शौक़े दोज़ख में बेकरार है वो, बिनते फितना की पैदावार। रजा भाई इन 4 मिसरों को सुन चुके हैं, लेकिन शुरू में किसी ने इसका जिक्र किया था, चांदी। चांदी को अहले बैत ने सोना बना दिया, चांदी को अहले बैत ने सोना बना दिया। ऐसी कनीज रूए जमीन पर नहीं मिली। चांदी को अहले बैत ने सोना बना दिया, ऐसी कनीज रूए जमीन पर नहीं मिली। और हैदर से लड़ने आई थी जो उसकी हैसियत फिजा की जूतियों के बराबर है। लड़ने आई थी जो उसकी हैसियत फिजा बराबर नहीं मिली। और ये 4 मिसरे हैबत अब्बास के सिलसिले से हाजिर कर रहा हूँ। मेरे अलावा इस तरह के शेर कोई नहीं कह सकता है। मौला मुझे सलामत, मैं हाजिर कर रहा हूँ। हंस के ये बोली कज़ा देखिए बकलोल गया, हंस के ये बोली कज़ा देखिए बकलोल गया। बुज़दिल अब्बा भी थे, इस रात को ये खोल गए। हंस के ये बोली कज़ा लीजिए बकलोल गया। बुज़दिल अब्बा भी थे, इस रात को ये खोल गया। अब आया अब्बासे अलमदार के आगे जो भी खाके नैज़े की हवा लम्हों में टें बोल गया। जो भी आके नैज़े की हवा लम्हों में टें बोल गया। और एक मुहावरा इस्तेमाल किया है कि बिखरे सैगम को अब संभाले कौन, बिखरे सैगम
निकाले कौन? कौन संभाले कौन? खत से आगे कदम निकाले कौन? और कह रहे थे यजीद के पिल्ले शेर के मुंह में हाथ डाले। यजीद के पिल्ले के मुंह में हाथ डाले कौन? दो किताब और हाजिर करूंगा और उसके बाद वो कलाम पढ़ूंगा जो अगले 10 साल तक पूरी दुनिया में पढ़ा जाएगा। लोग कहते हैं कि मौला अली को पढ़ा दिया जाता है, नबियों के लीडर अली। अली क्या है? बात वो सही कहते हैं, आधी बात। यकीनन मेरे रसूल के बाद मौलाए कायनात से बड़ा कोई नहीं, वादे रसूल। तो पैगंबरों से अफजल अली अली नारा लगने लगता है, लोग नाराज हो जाते हैं, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। तो मैंने बताने की कोशिश की है कि अली वादे रसूल सभी रसूलों से क्यों बुलंद? समाज फरमाई ये 4 मिसरे, ये संजीदा है लेकिन ये बरसों काम आने वाले मिसरे हैं। अली की शान अक़दस में कसीदे जो सुनाता है, अली की शान अक़दस में कसीदे जो सुनाता है, वो अपने हाथ से जन्नत में अपना घर बनाता है। अली की अफजलियत की दलील आगे 2 मिसरों में है, इंशाअल्लाह याद रखेंगे। देखिएगा कि अली की शान अक़दस में कसीदे जो सुनाता है, वो अपने हाथ से जन्नत में अपना घर बनाता है। बस इतना फर्क इब्राहिमो हैदर में नजर आया, बस इतना फर्क। पता नहीं आप कहां होंगे, बस इतना फर्क इब्राहिमो हैदर में नजर आया। नबी काबा बनाता है, अली किबला बनाता है। काबा बनाता है, अली किबला बनाता है। आपने आज मैं एक ऐसे 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, आज तक किसी ने उस तरफ नजर नहीं की थी, हालांकि बार बार उसे सुनते थे लेकिन ज़हन पे दस्तक नहीं देता था वो नाम, लेकिन मैंने उसे इस्तेमाल किया है और बुरी तरह इस्तेमाल किया है। समाप्त फरमाएं। ये देखिए, ये बिल्कुल सबसे ताजा 4 मिसरे हैं। जिसे नबी के निवासे की याद कहते हैं, जुलूसे गम, जिसे नबी के निवासे की याद कहते हैं, फसादी लोग उसे भी फसाद कहते हैं। जिसे नबी के निवासे की याद कहते हैं, फसादी लोग उसे भी फसाद कहते हैं। वो जिसके बाप ज्यादा हो, एक ही माँ हो, वो जिसके बाप ज्यादा हो, एक ही माँ हो, तो ऐसे बच्चे को इब्ने जियाद कहते हैं। एक ही माँ हो,
बच्चे समझ गए, मैं बुजुर्गों का जिम्मेदार नहीं हूं। अब एक मिसरा हुआ था, जानशीने मुस्तफा काबे के अंदर आ गया। यह ऐसा कलाम है जो यहां से पढ़ने के बाद अगले 10 वर्षों तक पूरी दुनिया में पढ़ा जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि जहां ये मिसरा था वहां पढ़ा, अब यहां से इसको मैं शुरू कर दूं। वहां पढ़ा था तो तरही कलाम था, अब मैं तरही समझ के पढ़ा। सवाल फरमाए, मसला हाजिर कर रहा हूं। हाँ, एक बात तो मैं भूल गया कहना कि जो फेसबुक वगैरह है ये सब यहूदियों की इजाद है, और मैं तारीफ करता हूं इसके लिए कि यहूदियों ने इतनी इजादात की, लेकिन मरहब भी यहूदी था। आज भी वो जुलूस निकालते हैं और कहते हैं हम खैबर की हार का बदला लेंगे। देखा होगा आपने नेट पे। अब ये मतलब बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने बस इतना लिखा था, शायर खैबर आ गया। दूसरा मिसरा सुनने के बाद कोई चुप नहीं रहेगा। मैंने बस इतना लिखा था, शायर खैबर आ गया। ट्यूब मेरा देख के ट्यूटर को चक्कर आ गया। पता चलेगा क्यों कह रहा हूं पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। मैंने बस इतना लिखा था, शायर खैबर आ गया। मैंने बस इतना लिखा था, शायर खैबर आ गया। ट्यूब मेरा देख के ट्यूटर को चक्कर आ गया। ट्यूब मेरा देख के ट्यूटर को चक्कर आ गया। अब सुनिए, इस तरह हैदर स्लीपिंग इन द बैठे किबरिया। के अंदर आ गया। इस तरह हैदर स्लीपिंग इन द बैठे किबरिया, जैसे परदेसी कोई परदेश से घर आ गया। जैसे परदेसी कोई परदेश से घर आ गया। अवे अबू तालिब, मुबारक हो ये तोहफा आपको। आए अबू तालिब, मुबारक हो ये तोहफा आपको। गुलशने ईमा का ब्यूटीफुल फ्लावर आ गया। ब्यूटीफुल फ्लावर आ गया और हो गई तबलीगे दीने मुस्तफा टेंशन फ्री। हो गई तबलीगे दीने मुस्तफा टेंशन फ्री। मज़हब-ए इस्लाम तेरा ब्राइट फ्यूचर आ गया। मज़हब-ए इस्लाम तेरा ब्राइट फ्यूचर आ गया। और होता मैं अजमेर अगर तो पढ़ता ये मिसरा जरूर। होता मैं अजमेर अगर तो पढ़ता ये मिसरा जरूर। हो मुबारक ख्वाजा वलियों का मिनिस्टर आ गया। ओ मुबारक ख्वाजा वलियों का मिनिस्टर आ गया। और ये शेर खास तौर से समाप्त फरमाए और फिर खास तौर से समाप्त। दो बार
चंद बरसों वाली सरकारों से क्या लेना मुझे, चंद बरसों वाली सरकारों से क्या लेना मुझे, जिसकी लीडरशिप है महशर तक वो लीडर आ गया। चंद बरसों वाली सरकारों से क्या लेना मुझे, जिसकी लीडरशिप है महशर तक वो लीडर आ गया। ऐ बुतो हो जाओ गेट आउट, इसी में खैर है, जानशीने मुस्तफा काबे के अंदर आ गया। काबे काफिया मैंने इस्तेमाल किया है और मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरे अलावा कोई ये काफिया इस्तेमाल नहीं कर सकता था। समाज फरमाया, जब अली ने अपने स्टूडेंट को आवाज दी, जब अली ने अपने स्टूडेंट को आवाज दी, आए फौरन जिब्राइल और बोले यस सर। और बोले यस सर। जब अली ने अपने स्टूडेंट को आवाज दी, आए फौरन जिब्राइल और बोले यस सर, आ गया। हदी के फेवर में अली जब आए हैदर की तरह, भाई बच्चों को मालूम है कि हैदर का मतलब शेर होता, मैं बुजुर्गों के लिए बता रहा था। दी के फेवर में अली जब आए हैदर की तरह, दी के फेवर में अली जब आए हैदर की तरह, मुनकिरे तौहीद को 100 डिग्री फीवर आ गया। फेवर में अली जब आए हैदर की तरह, मुनकिरे तौहीद को 100 डिग्री फीवर आ गया। और अब 3 शेर बचे हैं और खुदा की कसम ये तीनों अच्छे हैं, ये तीनों अच्छे हैं। समाज फरमाए, क्या क्या शेर मैंने कर दिए। वाह वाह वाह, पर गया वो जंग के मैदान से, चारपाई पर गया वो जंग के मैदान से, सामने हैदर के जो भी बॉडी बिल्डर आ रहे हैं। वो जंग के मैदान से, स्टेचर उस वक्त था नहीं, चारपाई पर गया। चारपाई पर गया वो जंग के मैदान से, सामने हैदर को जो भी बॉडी बिल्डर आ गया। अब देखकर मरहब का चेहरा हंस के बोली, देखकर मरहब
मच्छर आ गया। हंस के बोली जान देने के लिए मच्छर आ गया और मक्ता हाजिर कर रहा हूँ। मक्ता जब अच्छा नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, कह देता हूँ कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मक्ते की क्या जरूरत, लेकिन मक्ता अच्छा होता है। हाँ, पहले जब अली ने अपने स्टूडेंट को आवाज दी, आए फौरन जिब्राइल और बोले यस सर। जब अली ने अपने स्टूडेंट को आवाज दी, जब अली ने अपने स्टूडेंट को आवाज दी, आए फौरन जिब्राइल और बोले यस सर। अब मक्ता समाज फरमाए इससे पहले कि हमारे मामू और बहुत कुछ सीखने को मिला, सीखा मैंने। जनाब खुर्शीद हल्लौरी साहब, मजाक की बात अपनी जगह, लेकिन ये बात हकीकत है कि ऐसे लोग रोज रोज नहीं पैदा होते, सदियों में ऐसे लोग पैदा होते। मैं मक्ता हाजिर कर रहा हूँ। कब्र में बेताब जब पहुंचा तो ये बोले मलक, कब्र में बेताब जब पहुंचा तो ये बोले मलक, डोंट डिस्टर्बिंग, अली का खास नौकर आ गया। कब्र में बेताब जब पहुंचा ये बोले मलक, डोंट डिस्टर्बिंग, अली का खास नौकर आ गया। और जब अली ने अपने स्टूडेंट को आवाज दी, आए फौरन जिब्राइल और बोले यस सर आ गया। और आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने कलेजे से पढ़ा है, माइक से नहीं, क्योंकि अगर माइक से पूरी दुनिया में दूर तक आवाज जाती तो मैं माइक के सहारे रहता। गदीर में माइक नहीं था, लेकिन सदाए मनफूल तो मौला पूरी दुनिया में पहुंच गया।